डॉक्टर साहब, मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर टेंशन में रहती हूँ, घबराती रहती हूँ, बेचैन नींद भी नहीं आती है मुझे, डरी से रहती हूँ। जब भी मेरे बच्चे, मेरे पति बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, खुश नहीं रह पा रही हूँ। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आई थी क्लिनिक में, जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। फिर ना आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम अक्सर देखते हैं, आस-पास ही देखते हैं, अपने घर में ही देखते हैं कि भाई में हमारी मम्मी या वाइफ़ ये लोग परेशान रहते हैं, बहनें परेशान रहती हैं, कोई भी परेशान रहता है, पिताजी परेशान रहते हैं। किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ये बीमारी जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। इसकी वजह कुछ ये है क्योंकि कई बार फीमेल्स जो होती हैं, मान ली हाउसवाइफ़ हैं, घर पे रह रही हैं और उनको चिंता हो रही है अपने बच्चे की कि भाई बाहर गया है बच्चा और वो अभी कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर थोड़ा-सा भी लेट होता है उसको आने में, मान लीजिए कोई स्कूल गया है तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, या फिर कई बार बच्चे ही बेचैन होने लगते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है 18-20 साल का, उसके माँ-बाप बाहर गए हैं। किसी एक भी जेंडर के लिए जनरलाइज़ नहीं है, लेकिन किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। अक्सर ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है। अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए कोई औरत है, वो घर में रहती हैं, अब उनके पति बाहर गए हैं, मान लीजिए उनको 6 बजे ऑफ़िस से आने का टाइम है। उसके बाद जब वो मान लीजिए 6:30 पौने 7 होने लगा, तो एक ज़ाहिर-सी बात है, नेचुरल सी बात है कि उनको चिंता होने लगती है और वो सोचने लगते हैं कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। फ्रेंड्स, किसी को चिंता ही नहीं होगी, इंसान आराम से पड़ा रहे, हम ये सोचें कि हम किसी की चिंता ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी की चिंता नहीं करेगा? ये बिल्कुल सही बात है कि चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, क्योंकि आजकल का ज़माना, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग इतना तेज़ ड्राइविंग करते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम सुनते हैं आए दिन, न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई किसी का कुछ कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे दिमाग में आता है, ये नेगेटिव थॉट आ जाता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये बीमारी कब बनती है, ये बात जानना ज़रूरी है। बीमारी तब बनती है जब छोटी-छोटी बातों को लेकर हम दिन भर सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, डरते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैन रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, काँपने लगते हैं लोग उसमें, और उनको फिर चक्कर भी आने लगता है। बहुत सी औरतें जो बताती हैं कि अगर मान मान लीजिए बगल में कोई डीजे बज रहा है, या कि मौत की खबर सुन ली या कुछ भी सुन लिया, तो उनको बेहोशी सी आने लगती है। अचानक से एकदम घबरा जाती हैं, अपने परिवार वालों को फ़ोन करने लगती हैं कि भाई कहाँ पे हो, जल्दी आओ। तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक जब नॉर्मल से, जैसे मान लीजिए नॉर्मल नॉर्मल से अगर ज़्यादा होने लगता है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और उसमें क्या होता है कि जो उनके ज़रूरी काम है, मान लीजिए किसी को कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, किसी का फ़ीस जमा करने जाना है, या मान लीजिए किसी को अपने आप को दिखाने जाना है डॉक्टर के यहाँ, वो काम ना करके इसी उधेड़-बुन में लगी हुई हैं कि मेरा परिवार सब सेफ रहे, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, किसी को कोई बीमारी ना हो जाए, सब कुछ ठीक रहे मेरा। छोटी-छोटी बातों को जब वो सोचने लगती हैं हद से ज़्यादा, जिसमें कि वो अपने रोज़ के काम ना कर पाएँ, उनको भूख ही नहीं लग रहा है, उनको नींद ही नहीं आ रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मान लीजिए 2-3 फीमेल्स बात कर रही हैं आपस में। अब प्रॉब्लम्स तो सबके घर में है फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है कि आज के ज़माने में, क्योंकि स्ट्रेसफुल ज़माना है, और मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है, ज़ाहिर-सी बात है उसको एक्सीडेंट का चांस होता है। बच्चे मान लीजिए नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इंसान भी आके एक्सीडेंट कर सकता है। कोई कुछ भी, किसी को आजकल देखते हैं छोटी-छोटी बातों पे लोग झगड़ा कर लेते हैं बाहर। तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमें एक नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई भी इंसान सोचना नहीं चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि देखिए, लाइफ़ में टेंशन तो हमेशा रहेगा। जब तक इंसान मरेगा नहीं तब तक उसको टेंशन रहेगा। टेंशन को मैनेज करना होता है। आपकी जो समस्या है उसको मैनेज करना है। इस धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं है, मैं मुझको लेकर भी, अगर मैं अपनी बात भी कहूँ तो टेंशन सबको रहता है, मुझे भी टेंशन होता है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ़ में सबके स्ट्रेस है, लेकिन टेंशन को मैनेज करना होता है। मैं अपने टेंशन को मैनेज कर लेता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम का रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना है। जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बात करूँ तो जब ये टेंशन, वरी, चिंता जब 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, किसी इंसान को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो इस तरह से रहने लगता है कि उसको नींद ही नहीं आ रहा है, मन घबराहट में रहता है, उसको उदासी मन रहता है, चिड़चिड़ापन-सा हो गया है, डर-डर सा रहता है, उसको लगता है कि पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए, छोटी-छोटी बातों को सोचने लगता है और लाइफ़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा है। जो उसको ज़रूरी काम उसने आज सोचा, अब वो दोपहर तक उसको कर नहीं पा रहा है या कल नहीं कर पा रहा है, तो ये बीमारी का रूप ले लेता है, एक डिसऑर्डर फॉर्म बन जाता है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, बिना दवाइयों के बहुत आसान इसका इलाज है। इसका इलाज सिर्फ़ यही है कि आपको सुबह उठ के अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देने हैं, और जो आप कर सकते हैं वही आपको सोचना है, क्योंकि जो हमारे बस में होगा हम वही तो कर पाएँगे।
आप तो भाई सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई आपका अगर बेटा बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है या आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, तो आपको तो जाना पड़ेगा, उनको काम उनका है। उसके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं चल पाएगी। ये तो हमें सोचना होगा। हमें चिंता करनी है, लेकिन एक लेवल तक करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी है। ओवरथिंकिंग से शुरुआत होती है इस बीमारी की। ओवरथिंकिंग में हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ओवर में ओवरवर्ड होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। अब हम ये बात मानते हैं, मैं ये बात जानता हूँ कि हाँ, पेशेंट बोलते हैं कि मैं सोचता नहीं हूँ, सोच ऑटोमेटिक आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, सोच ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें इसको कंट्रोल भी खुद करना होता है। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मेन जो ये ब्रेन होता है, कॉन्शियस ब्रेन जो होता है, इसमें बहुत ताकत होती है। इसको हम जैसा कमांड देंगे अपने अच्छे मन को, वैसा ही काम करने लगेगा, धीरे-धीरे करेगा। एकदम से नहीं होगा कि आपने आज सोचा और एकदम से शुरू हो गया और कल से आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसको ठीक होने में समय लगता है। जितनी बीमारी गंभीर होगी, समय उतना ज़्यादा लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ठीक हो रहे हैं। सीधी-सी बात इसमें एक ही बात सोचनी है, जो कि लॉजिक मैं भी अपने लाइफ़ में लगाता हूँ कि जो मेरे बस में है मुझे वो करना है। जो आपके बस में नहीं है उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में शांति है सबसे अच्छी। मान लीजिए अगर आपका बच्चा बाहर गया है या आपके हस्बैंड बाहर गए, आपको चिंता हो रही है कि अरे भाई कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए। तो आप एक बार के लिए अपने हस्बैंड को कॉल कर सकते हैं, अगर आपका टाइम ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो। मान लीजिए 6 बजे का टाइम है, अब 7 बजे तक नहीं आए, तो देखिए आधा घंटा तो लग सकता है ना आने में। ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई हम इसको पहले नॉर्मल चीज़ सोचेंगे। अगर किसी को लेट हो रहा है तो उसकी वजह नॉर्मल सोचेंगे, उसका हम सीधे आखिरी वजह नहीं सोच लेंगे, एक्सट्रीम वजह नहीं सोच सकते हम। कि भाई ठीक है, लेट हो गया होगा, कोई काम हो गया होगा, कोई मार्केट में कोई सामान खरीदना होगा, कोई उनका दोस्त आ गया होगा, साथ में बातचीत कर रहे होंगे, ऑफ़िस में ज़्यादा काम हो गया होगा। उसी तरह से बच्चे के लिए सोचना है कि ठीक है, स्कूल से छूटा होगा तो हो सकता है दोस्तों से बात कर रहा होगा, कोई टीचर से कोई डाउट सॉल्व कर रहा होगा। उसके बाद मान लीजिए ऑटो नहीं मिल रहा होगा, साइकिल से लेट आ रहा होगा। बच्चा जब आ जाए तो मैं उससे पूछ लूँगी। मतलब एक अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए किसी स्कूल छूटने का टाइम 2 बजे है, अगर वो बच्चा 3-4 बजे तक नहीं आता है, तब आपको ज़्यादा चिंता करना है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा लेट होता है तो उसके लिए इतना सोचना नहीं है। आपको मन को समझाना है कि ठीक है, इट्स ओके, मैं देख लूँगी। और फाइनली बात ये होती है कि जो आपके बस में है आप वही कर पाएँगे। आप एकदम से घर से भाग के तो आप नहीं जा पाएँगे ऑफ़िस में, दूर होगा। आप कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं जब वो घर आते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या लेट हुआ? कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो सोचना है। जो सबसे मतलब रियलिस्टिक सॉल्यूशन है कि भाई लेट भी तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ उनका कुछ साथ बुरा ही हो जाएगा। अपने भगवान में विश्वास रखना है, अपने गॉड में, जो भी यूनिवर्स आपका है, अल्लाह में विश्वास रखना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, सब ठीक ही होगा। ऐसे करने पे चीज़ें ठीक होती हैं। फिर अपने आप को सुबह पॉज़िटिवली मेडिटेट करना है, कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस देने हैं लाइफ़ में। अपने आप को पहले जो कॉमन जो होता है ना प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचना है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो रियल प्रॉब्लम होती है, रोज़ की प्रॉब्लम होती है कि ठीक है लेट हो गया होगा या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना है। जो समाधान के बारे में सोचना है, सिर्फ़ प्रॉब्लम के बारे में नहीं दिमाग में रखना है। अगर मान ली सोच आ भी रही है बार-बार, हमें लगता है कि हम सोच नहीं रहे, तो भी हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। इसकी कोशिश हमें करनी है। इस चीज़ को सीबीटी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इंसान के जो कॉग्निशन होता है, सोचने-समझने की ताकत होती है, उसको समझाया जाता है, जिससे कि उसके बिहेवियर में चेंज आता है। खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आस-पास के प्रोफ़ेशनल से आप मदद लीजिए। और ये फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूँ, अगेन रिमाइंड कर दूँ कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जिसको कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं है, जो सोचता नहीं है। बस कुछ लोग जो सफल हो जाते हैं, जो लोग खुश रहते हैं या शांति में रहते हैं, वो स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज इसी तरह से करता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ़ में समस्याएँ हैं, उसका रियल सॉल्यूशन सोचता हूँ कि हाँ, इसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या होगा, उस पे ही एक्ट करता हूँ। जो मेरे बस में है, मैं वो करता हूँ। जब आप ये चीज़ करने लगेंगे कि जो आपके बस में है, वही चीज़ आप करेंगे, तो आपसे इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। कई बार बच्चे बहुत परेशान रहते हैं तैयारी को लेकर कि मेरी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए और उसके बाद वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। छोटी-छोटी बातों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर सोचते रहते हैं कि भाई स्ट्रेस में रहते हैं कि अरे बच्चा मेरा कैसे रहेगा, कैसे क्या करेगा, कुछ गलत तो ना कर ले। सीधा-सा बस एक ही सॉल्यूशन है कि जो आपके बस में है उसको करना है। ये लाइफ में सब जगह फंडा ये अप्लाई होता है। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप बहुत ही शांति में रहते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है। धीरे-धीरे ये ठीक होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ठीक नहीं होता है। इसमें समय लगता है क्योंकि हमारी सोचने की एक आदत बन जाती है, एक तरह से सोचने की। अब वो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मान लीजिए अपब्रिंगिंग कैसी हुई, एनवायरनमेंट हमारा कैसा है और कैसे हम
मान लीजिए अपने आप को ढाले शुरू से, तो इसकी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। आज मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि बिना दवा के आप कैसे ठीक होंगे। प्रॉब्लम का रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना है जो कि इस समय एकदम ठीक बैठता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें जो भी आपके सवाल होंगे मुझसे कमेंट करिएगा और इस वीडियोस को शेयर करिएगा दूसरों से, ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।